जहां पर जम्मू कश्मीर के अंदर न्याय व्यवस्था पर बड़ा समझौता देखने को मिल रहा है और ये बोझ बढ़ रहा है। जम्मू में सबसे ज्यादा यानी कि 78,000 केसेस अभी फिलहाल पेंडिंग बताए जा रहे हैं। पूरे जम्मू कश्मीर में 3.89 लाख यानी कि लगभग 3,90,000 या फिर अगर हम ओवरऑल अगर हम एक राउंड फिगर की बात करेंगे तो 4 लाख केसेस अभी फिलहाल पूरे जम्मू कश्मीर में पेंडिंग है। और इन लंबित मामलों के निपटारे को लेकर बड़ी चुनौती पूरी व्यवस्था पर भी है और पूरी व्यवस्था पर कई बड़े सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिरकार 78,000 केसेस जो कि जम्मू के अंदर पेंडिंग है और 4 लाख अप्रॉक्सीमेट जो केसेस है पूरे जम्मू कश्मीर में क्रिमिनल और सिविल केसेस जो है पेंडिंग देखने को मिल रहे हैं। हमारे साथ हमारे सीनियर न्यूज एडिटर विनोद कुमार जी ज्वाइन कर चुके हैं। इस हवाले से और अपडेट उनसे लेंगे, पूरी जानकारी उनके साथ साझा करने की कोशिश करेंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। इस हवाले से क्या कुछ लगता है कि 78,000 जो केसेस हैं वो जम्मू में पेंडिंग है, ओवरऑल जम्मू कश्मीर के अंदर 3,90,000 केसेस फिलहाल पेंडिंग बताए जा रहे हैं, कैसे देखते हैं आप इसको सबसे पहले, उसके बाद इसके कारणों पर चर्चा करेंगे। देखिए शिल्पा, ये जो पेंडेंसी है ये सबसे बड़ा रूट काज है। हमें समय पर न्याय नहीं मिलता। कहते हैं जस्टिस डिले इज अ जस्टिस डिनाय, यानी अगर न्याय समय पर नहीं मिलता है वो अपने आप में अन्याय कहलाता है। एक पेंडेंसी इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तीरथ सिंह ठाकुर एक ऐसे कार्यक्रम में उनकी आंखों से पानी झलक आया था, आंसू झलक आए थे इस बात को लेकर के कि उनका कहना था कि पेंडेंसी लगातार बढ़ती जा रही है और सरकार हमें मैन पावर पूरी नहीं करके देती है, यानी तारीख पर तारीख फैसला नहीं आता है। इसके कारण पेंडेंसी लगातार बढ़ती है। अब पेंडेंसी बढ़ती है तो स्वाभाविक सी बात है इसका सीधा असर समाज पर पड़ता है। लेकिन सर एक चीज जानना चाहूंगी, क्या कुछ लगता है कि कारण क्या कुछ है? क्या प्रशासनिक तौर पे या फिर डिपार्टमेंटल कुछ ऐसे लूप होल्स देखने को मिल रहे हैं या फिर जो लोग हैं, जो अधिकारी हैं, जो मैन पावर जैसे आपने कहा वो कम है? क्या कुछ कारण हो सकते हैं इसके? देखिए, मैन पावर की कमी भी है। दूसरा, ये जो जुडिशरी और जो एजेंसीज होती हैं जो केस को थॉरोली स्टडी करती हैं, अपनी रिपोर्ट पेश करती हैं, उनमें तालमेल का अभाव मुझे लगता है। और देखिए, कुछ ऐसे केसेस हैं, लगभग 2 लाख के करीब ऐसे केसेस हैं जो पिछले 30 सालों से जिन पर सुनवाई नहीं हो पाई है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यानी 3 डेकेड्स, 3 दशक बीत चुके उनको, अभी तक भी रोज कोर्ट के चक्कर लगाते हुए, लेकिन उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है। और ये एक वजह है कि कहीं ना कहीं इसको एक्सपेडाइट करने की ज़रूरत है। आए दिन हम बैठ करके ये बातें ज़रूर करते हैं कि न्यायपालिका में सुधार की जरूरत है। और एनसीईआरटी ने एनसीईआरटी ने अपने सिलेबस में भी इस जुडिशरी को इन्वॉल्व किया है। 8th क्लास की किताब में लिखा गया है कि जुडिशरी में जो करप्शन है वो किस कारण है, रिफॉर्म्स कैसे लाए जा सकते हैं। और वाकई में अब जुडिशरी में रिफॉर्म्स की आवश्यकता है, इसको ऑन करना चाहिए सरकार को भी। विनोद जी, व्यवस्था को सुधारने की जरूरत जरूर है, ये कोऑर्डिनेशन की कमी जैसे आपने कहा देखने को मिल रही है और करप्शन के जो वो बातें हैं वो भी उठ रही हैं। अब क्या लगता है कि व्यवस्था ठीक कैसे हो सकती है, क्योंकि आम आदमी को दिक्कत हो रही है, पीढ़ियां खत्म हो जाती है जैसे आपने कहा कोर्ट के चक्कर लगाते हैं। देखिए, अब सुधार जब रिफॉर्म्स की बात आती है तो खुद लोगों को खड़ा होना पड़ेगा और अपने जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको जिता के भेजते हैं, उनको भी जवाबदेह बनाना होगा, पुलिस को भी जवाबदेह बनाना होगा और साथ साथ में जुडिशरी को भी अपना काम ईमानदारी से करना होगा। अनडाउटेडली मैं ये नहीं कहना चाहता कि जुडिशरी पूरी तरह से बेईमान है, लेकिन कुछ ऐसे केसेस आते हैं, पिछले ही कुछ दिनों में 14 ऐसे केसेस आए जिसमें जुडिशरी की इन्वॉल्वमेंट है, कुछ जजेस की इन्वॉल्वमेंट रही है करप्शन में। अवॉइड करना चाहिए इनको और अपना जो जिम्मेदारी है उसको ईमानदाराना तरीके से निभाना चाहिए, उसी से इसमें सुधार लाया जा सकता है। सर, लोग कैसे अपनी भागीदारी इसके अंदर निभा सकते हैं कि इस व्यवस्था के अंदर सुधार हो? देखिए, जब लोक अदालतें लगती हैं या फास्ट ट्रैक सुनवाई होती है तो उसमें लोगों की पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। लोक अदालत में अपने केसेस लेके जाएं ताकि उनको समय पर इंसाफ मिल सके। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी, ये तमाम बातें आपने साझा की और इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ज़्यादा गंभीर मुद्दा है कि 4 लाख केसेस जो है अभी फिलहाल जम्मू कश्मीर में पेंडिंग है और जैसे विनोद जी ने कहा कि 30
1000 से ज्यादा केसेस ऐसे हैं जिन्हें कि अभी फिलहाल 30 साल से अधिक का समय हो चुका है। तो ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करेंगे तो इस व्यवस्था के अंदर सुधार की सख्त आवश्यकता है। लोगों की भागीदारी भी इक्वली इंपॉर्टेंट है और वहीं पर जुडिशरी, सरकार, नुमाइंदे, सभी लोगों को एकजुट होकर काम करना होगा ताकि इस तरह से जस्टिस और ज्यादा डिले ना हो।